दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और आपको मैंने दोपहर में अपडेट कर दिया था कि भैया मेरे ये रीजन है और मेरे ख्याल से मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा कि जिसने आप लोगों को ये अपडेट कर दिया था किस रीजन से मार्केट आई है। जब लोगों को समझ में आई है तब जाकर के मार्केट को उन्होंने थोड़ा सा उठाने की कोशिश किया है। पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है अभी भी किसी को ना समझ में आए, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं यही 2 दिन के 4 दिन के बाद में छन के निकल के आएंगी। नंबर 2 तीसरी बात ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में ना लिया हो, LIC को या कुछ और किसी बड़ी संस्थान को आदेश दे दिया गया हो कि भाई अभी ऐसे ऐसे करके होगा, अभी तुम थोड़ा सा क्या करो, मार्केट को अब करने के लिए खरीदारी कर दो। तो जो कि कुछ अभी चंक हाईवी वेटेज वाले शेयर्स हैं उनमें खरीदारी हो गई हो, हाईवी खरीदारी हो गई हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है। बट ये है कि सेंटीमेंट तो आम इन्वेस्टर का डाउन हुआ है। अब मैं उस पर चर्चा करने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू की वजह से मेरा थोड़ा सा कॉल लेट हो गया है, लेकिन कल भी आपके पास मौका है, वही आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। ऊपर से क्या ओवर हीटेड मार्केट है, सोच समझ करके करिएगा, जो भी करिएगा जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूं जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो जाएंगे कि जिसमें कई लोगों के पेशानी पर बल पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं आखिर में। पहले डाटा का इशू आया, भैया डाटा महंगा कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, जिस पर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है वहीं पर ही आपको दबाया जाएगा। जो कड़ी कमजोर होगी एक चैन की वहीं पर ही आपको दबाया जाएगा, वहीं पर ही आपको तोड़ा जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई मेरे जो 100 माइनस एज का फार्मूला है उसके अनुसार ही चलो। कभी भी अपना हर अंडे को एक बास्केट में मत रखो, नहीं तो वो अंडा टूटेगा तो पेन आपको होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। नंबर 2 नंबर 3 आज की मार्केट का अभी हम देख लेते हैं सबब क्या है, गिरावट क्या हुई है। पहली फ्यूचर एंड ऑप्शन को, एक तो उसमें स्पेकुलेशन, क्या सरकार इसमें स्पेकुलेशन चाह रही है? अगर स्पेकुलेशन चाह रही है तो सरकार ये क्यों, क्या मतलब आपको FD के उसके बाद में टैक्सेशन का वहां पर क्यों नहीं रिबेट दिया? आप खुद सोचिए। पहली बात तो क्या है, सरकार स्पेकुलेशन चाह रही है। आज मैं ये तीसरे वीडियो में आपको अपडेट कर रहा हूं उन चीजों को। आप सोचिए, मेरा पहला वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था। दूसरे वाले वीडियो में जब बजट आया है तब मैंने अपडेट किया है। ये तीसरे वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं स्पेकुलेशन पर। आप एक बार अपने चचू से सोचिए, क्या सरकार की ऐसी मंशा है? क्या सरकार वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ऐसा चाह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो फिर है क्या इशू? जुगानी भाई आपको बता रहे हैं इशू क्या है। इशू यहां पर मेन क्या है कि भैया देखो, ये 15 करोड़ के आसपास लोग आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें चाहे छोटे इन्वेस्टर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, बाकी मैं छोड़ देता हूं उनको। उसमें से 1,69,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि ये दावा करते हैं कि मेरी करोड़ों की हर साल की इनकम है। तो अगर आप ये दावा कर रहे हो तो भैया मेरे, अगर आप कमा रहे हो तो भैया मेरे, आपको थोड़ा सा टैक्स देने में क्या गुरेज हो रहा है? भाई मैं एक आम आदमी हूं, मैं ये मानता हूं कि नहीं ये सही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं दिल से मैं भी मानता हूं कि यस, अगर हमने रिस्क लिया था तो STCG आप बढ़ा देते, ताकि वहां पर आप चाहते कि देश की तरक्की में आप चाह रहे हो इसलिए ना निकले। जैसे कि एग्जिट लोड लगा करके रखती है कौन? आपकी म्यूचुअल फंड वाले लगते हैं। अब 1.5% से 2%, 1% तो वो लोग एग्जिट लोड रखते हैं। उसके बाद में 20% आप लगा दे रहे हो, तो भाई मेरे 22% तो 60 टर्म का वो हो जा रहा है, कैपिटल गेन हो जा रहा है, उस पर टैक्स लग जा रहा है 22% का। तो उसके बाद में आप चाह रहे हो कि ठीक है लॉन्ग टर्म के रहे, लेकिन भैया मेरे 12.5% आपने यहां पर भी लगा दिया। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, ये खाली हमारे और आपके ऊपर लगाया गया है? देखो दोस्त, मेन बात क्या है, कई लोग बोलेंगे मैं सरकार का हिमायती हो रहा हूं। नहीं, आपने देखा होगा मुझे पहले भी किसी ने मेरे पर आरोप लगाया था कि सर आप एंटी गवर्नमेंट जा रहे हो या एंटी सरकार जा रहे हो या एंटी। नहीं दोस्त, जो जहां पर सच है वहां पर सच है, वो सोचना हमें पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब हो रहा है। क्यों? 2.5% की वजह से लोगों का सेंटीमेंट खराब हो रहा है। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि भाई देखो, अरुण जेटली साहब के मैं आज तक देखो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एज वित्त मंत्री, उनकी मैंने बहुत तारीफ किया है। प्रणब मुखर्जी दादा की, उनकी मैंने बहुत तारीफ किया है। आपके निर्मला सीतारमण जी इतने दिन हो गई, उनकी मैंने भर भर के तारीफ किया है, ठीक है। तो भाई मेरे ऐसा नहीं है,
लेकिन आज तक आपने मेरे मुंह से एक बार भी, आज वो दिवंगत नेता है लेकिन फिर भी उनके बारे में एक शब्द मेरे मुंह से आपने अच्छा नहीं सुना होगा। हो सकता है कई सारे बीजेपी के लोगों को ये खराब लगे, लेकिन मैं अवधि हूं, अच्छे से जानता हूं। अयोध्या ने, बस्ती ने जो भी किया है, लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, लेकिन इन्होंने सरकार को जवाब देने की कोशिश जरूर किया है, जिसका खामियाजा आज मैं भी लूटा और ठगा महसूस कर रहा हूं। इसलिए नहीं लूटा और जो ठगा नहीं महसूस कर रहा हूं कि इस पर ही कोई टिपर टैक्स लग गया। अरे और भी टैक्स लग जाता तो मैं इस पर भी देने के लिए तैयार था, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भाई अगर मेरा गेन होगा और ऊपर से सरकार को पैसे की जरूरत है तो जिनके पास पैसा है उन्हीं से तो लेगी ना यार। अब हम अगर कमा रहे हैं तो हम अगर मान लिया जिस स्लैब में आ रहे हैं सरकार हमसे लेगी, अगर हम 20% के स्लैब में आ रहे हैं तो सरकार हमसे लेगी। अगर हम यहां पर 12.5% के स्लैब में आ रहे हैं, हमने अगर किया हुआ है 1.25 लाख की रिबेट मिली है, उसके बाद में सरकार हमसे ले रहे हैं, हमें उसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इस बात की हमें तकलीफ जरूर है कि कहीं न कहीं बिहार के लोग हमारे से ज्यादा समझदार हो गए हैं। उन्होंने उन चीजों को भांप लिया था, आज वो किंग मेकर की भूमिका में थे। एक अलग पार्टी, अलग विचारधारा का आदमी होकर के और अगले आदमी ने ऐसा गेम खेला, अपने स्टेट के लिए जबरदस्ती मनवा लिया, जबरदस्ती ले लिया। उन रेवड़ियों में से बोला इतनी रेवड़ी हमें दे दो भैया। अगर मैं रेवड़ी मानता हूं, लोग बोलते हो ना सरकार रेवड़ी बांट रही है तो, लेकिन आज उत्तर प्रदेश वाले सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ी पॉपुलेशन होते हुए इस बात का मेरे को तकलीफ है, कोई इतना बड़ा मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दिया उत्तर प्रदेश। भाई मैं यूपी वाला हूं, बाकी लोग प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन इस बात का मुझे मलाल तो कहीं ना कहीं तो है ही है कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन थी, ज्यादा जो है क्या नाम है अपना, हम भी कम से कम इतने ज्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है, तो कम से कम हमें भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। आखिर में इतनी सीटें तो हमारे यहां से भी गई हैं, लेकिन नहीं भाई, अब वही है, सरकार ने जवाब दिया है, अब कोई इसको समझे ना समझे। चलिए यहां पर इसको हम खत्म करते हैं। तो पहले डाटा से लूटा, डाटा से किसने लूटा ये मैं नहीं बोलूंगा, डाटा से तीनों ने लूटा, वोडाफोन आइडिया ने भी लूटा, एयरटेल में लूटा है, जियो ने भी लूटा है, सबने लूटा है, अगर बीएसएनएल चल जाएगी तो। उसके बाद में एसटीसीजी की मार पड़ी, एसटीसीजी भी झेलने के लिए जनता तैयार थी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला कहीं ना कहीं तो वो भी खला तो है दोस्त, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो को उसके बाद में नहीं करेंगे और बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा, भाई देखो मैं सीधा साधा आदमी हूं, सीधी सादी बात करने वाला हूं। एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसमें वो कोई भी संदेह नहीं है। कोई भी सर यार देखो सीधी सी बात, मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अपने घर की प्रॉब्लम, गांव की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें पसीने आ जाते हैं। अभी कल मैं जो मेरे यहाँ पर हुई थी उसमें गया था, पंचायत में गया था, एक लड़का जो है, 2 लड़के थे, अपनी माँ को ही मतलब जो बाहर कर दिए थे, वो बेचारी रोते हुए भैया मैं जा रही हूँ रेल के लाइन के नीचे। उसको मैंने चाय पिलाया, मैं बोला दादी तुम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जब तक मैं हूं तब तक आकर के हमारे यहाँ पर खाना खाओ, मैं अपनी माताजी आ जाएंगी, माताजी को मतलब बता दूंगा, तुम्हें ऐसा कोई कदम लेने की जरूरत नहीं। फिर शाम को बेचारी बुढ़िया 3 बार आई, भैया चलो समझा दो, फिर मैं गया, उसके बाद में उनको समझाया। तो ये सारे इशूज हैं, उन सारे इशूज को सोच करके फिर यार सरकार को बार बार, हाँ सरकार यार जिम्मेदार है, जवाबदेह है, तो उसके लिए विपक्ष बैठा है, विपक्ष स्ट्रॉन्ग विपक्ष है, विपक्ष को अपना काम करने दो। अब हम देखते हैं कि एलटीसीजी से हमारा नुकसान कितना हो रहा है। देखो दोस्तों, एलटीसीजी से नुकसान, हम एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अब ये हर साल का मसला है, हर साल का बजट आएगा। ये बात मैंने इलेक्शन के टाइम पर भी आप लोगों को बोला था कि यार दोस्तों देखो ये इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमने इस गोल को पूरा करना है। कोई ये 2024 में आप इन्वेस्टेड नहीं हो, 2025 में इन्वेस्टेड नहीं हो, 2024 का बजट है, क्या आप सोच रहे हो 2025 में बजट नहीं आएगा, फिर इतना ज्यादा हाय तौबा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, लूट लिया, कर लिया। अरे क्या लूट लिया यार, तुम्हारे कैपिटल में से तो नहीं ले लिया ना। एफडी में तुम्हारा 40,000 से ऊपर जितना होता है उसके बाद में उसके ऊपर देते हो कि नहीं देते हो, टीडीएस देते हो कि नहीं देते हो। आप लोग दे रहे हो ना दे रहे हो यार, मैं तो देता हूं भाई, मेरे को देना पड़ता क्योंकि मेरी उम्र हो रही 50 साल हो रही। वहां पर तो टीडीएस वो आराम से ले लेता, तुरंत का तुरंत 10% ले लेता है, आप स्वाइप किए नहीं उसके बाद में कर लेता है। जितनी एमओडिया मैंने करी वो टूटती है ठक से, उसके बाद में
बैंक वाला वहां पर कर लेता है। आप बताइए, आपके एटीएम में अगर पैसा नहीं है तो कोई उसका जवाब दे है, लेकिन आपके अकाउंट में अगर एक बार डिफॉल्ट आप करते हो, आपके ऊपर हैवी से हैवी पेनाल्टी लगती है। एक क्रेडिट कार्ड पर अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते हो तो कितना ज्यादा पेनाल्टी लगती है। आज तक मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे मित्र वगैरह यूज करते हैं वो लोग बताते हैं। तो आज तक किसी एटीएम के ऊपर पेनाल्टी लगी है? अगर हम गए स्वाइप करने के लिए, हर समय उसमें होना चाहिए ना, हर समय उसमें पैसा होना चाहिए। ये कमिटमेंट है। कब कब पेनाल्टी पड़ी है, कब कब हमें उसके बाद में हमें उसके लिए मिला है? आज तक कोई बोल पाया क्या इस इशू पर? तो फिर इतना हो हल्ला इक्विटी के ऊपर क्यों करो यार? समझो मेरी बात को। एसटीसीजी वाले आप हो नहीं, एग्जिट लोड आप देना नहीं चाहते हो। मैं बार बार बोलता हूं उसको हमने करना है, अवॉइड करना है। लेकिन मेरे भाई आप बताओ कि जब आप 10 सालों के लिए, 15 सालों, कम से कम 3 साल से 5 साल के लिए अगर आपकी इक्विटी 5 साल की है तो फिर आप मार्केट में आओ मत। 5 साल से नीचे की है, उसके बाद में 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में क्या सीनोज बनेगा तब की तब देखी जाएगी। अरुण जेटली साहब से पहले अभी मैं उनको क्यों कोस रहा था? क्योंकि उन्होंने ही बोला आप कमा रहे हो। तो एक्चुअली उस आदमी का मुझे एटीट्यूड ही नहीं सही था यार, उसका फेस ही मैंने लाइक करता था। मैं ओपन बोल रहा हूं यार, उस आदमी ने सारा का सारा सारी भसड़ अगले आदमी ने किया है। जिसको अगर मानना है, जो है अपना बुरा मानना है मान लो। लेकिन आज की डेट में जब वो टैक्सेशन लग गया है, उसके बाद में फिर आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि तब से लेकर के 2014 से लेकर के आज तक 24 तक जितना गेन लोगों ने कंटिन्यूअसली कमाया है, क्या पीछे आपने कमाया था क्या? अब नहीं कमा, चाहे वो सरकार की पॉलिसियां हो या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हो या नहीं बने हो, तो आपने कमाया है तो उसके बाद में दीजिए। फिर आपको तकलीफ कहां पर हो रही है? हाँ? आज की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सुलझी हुई। मैं उनकी कोई पर्सनालिटी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट उनके एक्शन के बारे में वो एक बहुत ही जैसे मैंने एक बार माधुरीपुरी बूच मैम के बारे में बताया था आपको, वो आम इन्वेस्टर्स के हित के बारे में सोचने वाली महिला है। सेम मैं बता रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी ना, तो वो देखो, दो बातों पर आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। देश का बंटवारा, जो स्टेटों का बंटवारा मींस स्टेटों की जो टेरिटोरी डिवाइड की गई थी, वो डिसाइड कैसे किया गया था? ये यूपी है, ये बिहार है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये है। किस बेस पे किया गया था? छत्तीसगढ़ तो चलो अभी बना है। ये जो केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्रा है, किस बेस पे किया गया था? ये महाराष्ट्र है। पहले अंग्रेजों ने केवल 3 सूबों में, पूरे 4 सूबों में, पूरे यहां से लेकर के और कहां तक, पूरे पाकिस्तान तक राज कर लिया था। बंगाल प्रोविंस, महाराष्ट्र प्रोविंस, सिंध प्रोविंस एंड आपका मद्रास प्रोविंस। 4 प्रोविंस में इन्होंने, बॉम्बे प्रोविंस, इन्होंने 4 में पूरे इस पर रूल कर लिया था। केवल 4 सूबा बनाया था बस। लेकिन आज के टाइम पर हम लिंग्विस्टिक बेस पर बटे हुए हैं, ज्योग्राफिकल बेस पर बटे हुए हैं, भाषा के बेस पर और इसके बेस पर। तो निर्मला सीतारमण जी, ना तो मेरा उनसे भाषा का नाता है और ना ही उनका मेरा क्षेत्र का नाता है। मैं यूपी का हूं, मैं हिंदी वाला हूं। वो उनका स्टेट एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आई थिंक कि आंध्रा की हैं या मतलब जो है अब साउथ की हैं, ये मैं जानता हूं। ठीक है। और उनको मैं एज स्पोक्स पर्सन बीजेपी के काफी दिनों से उनको मैं जानता हूं और सुनता आया हूं। और जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी है तब से उनको भी देख रहा हूं। अब वो सरकारी एजेंडे के साथ साथ, नेशनल ग्रोथ के साथ साथ उसके बाद में उसकी पॉलिसी बनी है। चलिए, मैं उस पॉलिसी का भी एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं पॉलिसी पर बैठा हूं केवल अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करने के लिए कि दोस्तों देखो, ऐसा है कि अगर आप, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर आप जो है ना, प्रेशर आपके ऊपर आता है, सपोज करो एक जो है विकेट कम रह गए हैं, विकेट डाउन हो गए हैं, तो क्या एक बैट्समैन अपनी क्रीज को छोड़ देगा? वहां से मैदान छोड़ करके भाग जाएगा? या वो लास्ट बॉल तक डटा रहेगा, यस मैं छक्का मारूंगा? गांव में आया हूं, थोड़ी सी जो है तबीयत डाउन हो गई। तो अभी आप बताइए कि आप अगर क्रिच छोड़ने के लिए अभी से ही भाग लेंगे तो उसके बाद में आपने जो वादा किया था मैं 10 साल तक जाऊंगा, किसी ने तो कयामत तक बोला था मैं सर इंतजार करूंगा। अब आप बताइए,
आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ यार, जब आप कमाओगे 1.25 लाख रुपए का आपका स्टैंडर्ड जो है वो हो गया है, क्या नाम है, जो छूट हो गई है वहां तक गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही है। उस देखो स्टैंडर्ड जो है डिडक्शन वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, इक्विटी की बात है, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, मैं एलटीसीजी की बात है, एसटीसीजी की बात है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वो बताना जरूरी है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा होगा क्योंकि मैं छोटा करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, वाईफाई भी नहीं है, जो है नेट से काम चलता है। तो और अब आप बताइए कि वहां पर जो आपके ऊपर एलटीसीजी लग रहा है, वो एलटीसीजी किस पर लग रहा है, जो आप कमा रहे हो उस पर लग रहा है। 1.25 लाख का छूट हो गया है आपको हर साल टैक्स की हार्वेस्टिंग का, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, नहीं तो किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आपको खुश होना चाहिए, कम से कम मैं 1 लाख के बजाय 1.25 लाख का हार्वेस्टिंग करूंगा यार। जब रिडीम करोगे तब की तब देखी जाएगी ना, आज आप कर रहे हो क्या रिडीम, जब आपका गोल कंप्लीट होगा तब देखेंगे। अगर मान लिया 10 लाख का हमें प्रॉफिट हो जाता है, सपोज करो 10 लाख में हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, अब 10 लाख का 90 लाख हो जाएगा तब की बात है। 10 लाख का 10 लाख मेरा प्रॉफिट हो जाए, रूल ऑफ 72 हमने बताया, एक गोल मेरा कंप्लीट हो गया। अब वो कितने 60 टेन्योर मान लिया मैंने, 60 टेन्योर कर लिया है कि 5 साल के आसपास में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। रूल ऑफ 72 अगर लेकर के चल रहे हो तो इक्विटी में आपका 5 साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूं यार, 14% से ज्यादा की उम्मीद मत करो, इतना आपको मिल जाता, दैट इज एनफ। तो वहां पर मेरा अगर 10 का 20 हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ कि भाई 1.25 लाख मेरा हो गया है। अब उसके बाद में मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर करके तो ऐसे ही मैंने उसको कर लिया, बचा लिया हर साल। तो 5 लाख था, 5 को मैंने वहां से जो है टैक्स हार्वेस्टिंग किया, 6.25 हुआ, 6.25 से 7.5 हुआ, ये हुआ 3-4 साल में हमने उसके बाद में 10-10 हजार भी बचा करके उसको कितना कर लिया, 1 लाख तो हमने ऐसे ही कर लिया, अपना बचा लिया भाई। अब 12.5 के हिसाब से कितना, 1,25,000 तो हमने ऐसे ही अपना बचा लिया। बचाया नहीं बचाया समझ में नहीं आया मेरे भाई, पूछ लेना फिर। अब ये बचाने के बाद में तो ये तो आपने टैक्स दिया नहीं, इस पर आपने प्रॉफिट भी ले लिया उतने दिन। अब ये प्रॉफिट लेने के बाद में आपका 10 लाख रुपए जो आपका ये फायदे में निकला है ना, आपका जितना इसमें लागत निकली है वो तो आपकी लागत में आ जाएगी ना भाई। अरे सोचो यार, कहां है आपका दिमाग, कितना है आपको समझाता हूं मैं। उसके बाद में फिर उसके ऊपर आपका जो जितना प्रॉफिट होगा वो आपका टैक्सेशन हो जाएगा। किसी दिन इस पर अच्छे से वीडियो बना करके समझाऊंगा। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितनी गिरावट होती, जितनी पैनिक होती, इसको आपने मजा लेना है। कल मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अगर लोगों को समझ में ये बात आ जाएगी ना, तो उसके बाद में रिटेलर सही, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद में पैनिक होगा, हम इसका फायदा उठाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ओवर हीटेड मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा संभल संभल के चलना है, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इसके अलावा कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई धरती नहीं फट गई है, आसमान नहीं गिर गया है मेरे भाई। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो यार, लंबे समय का आपने वादा किया हुआ चलने के लिए, तब मेरे साथ आप जुड़े हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।